इस वीडियो में हम इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही 10-12 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। जिसे इन्फिनिटिव किसका पार्ट है, तो ये वर्ब का ही पार्ट है, नॉन फिनाइट वर्ब। एक चैप्टर है नॉन फिनाइट वर्ब, है ना। तो उसी चैप्टर से मैं ये 10 क्वेश्चन लिख करके मतलब कि फ़ोटो खींच करके इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो इन्फिनिटिव किसको कहते हैं और बेयर इन्फिनिटिव किसको कहते हैं। कहने का मतलब कि इन्फिनिटिव विथ टू और इन्फिनिटिव विदाउट टू। बिना टी और टू के इन्फिनिटिव आए, वो टू के साथ इन्फिनिटिव। तो टू के साथ इन्फिनिटिव कब कहते हैं, जब 2+v1 रहता है। जब 2+v1 रहता है तो उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। 2+v1 रहता है तो उसे क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। लेकिन जब 2 हटा दिया जाता है तो सिर्फ बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। मतलब बेयर माने नहीं, ठीक है। 2 जो है वो नहीं रहेगा, सिर्फ वर्ब के पहला रूप रहेगा v1, तो उसी को बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। आप जानते ही होंगे बेयर इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव के बारे में, फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। मतलब 2+v1 लिखेंगे तो उसे इन्फिनिटिव कहेंगे, है ना। जैसे टू रन, टू गो, है ना, टू गो, टू स्लीप, ये सब टू अब वर्ब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। लेकिन जब सिर्फ बोलेंगे v1 जैसे कि गो, रन, स्लीप, तो ये हो जाएगा बेयर इन्फिनिटिव। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, खाली जगह इज बोर्थ अम्बिशन। भरना है क्या, रेन भरना है। तो देख रहे हैं कि वर्ब के पहले भरना है, तो वर्ब के पहले या तो इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है या तो जीरंड का प्रयोग होता है ना। बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक नंबर में टू रेन, TO2REIGN, रेन भरेंगे, ठीक है। टू रेन इज बोर्थ अम्बिशन, टू रेन इज बोर्थ अम्बिशन, ठीक है, ये होगा। इसी तरह से सारा में इन्फिनिटिव ही भराएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी इसी तरह से ही डज नॉट मीन के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके तुरंत बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है और उस वर्ब को याद रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मीन हो गया, MEAN मीन हो गया, प्लान हो गया, PLAN प्लान हो गया, ट्राई हो गया, TRY ट्राई हो गया, ठीक है। और WANT वांट हो गया, डिसाइड हो गया। इस तरह से कुछ जो वर्ब है उसके तुरंत बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैं सारा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद इन्फिनिटिव का ही प्रयोग किया जाता है। और कुछ एडजेक्टिव भी है जिसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मीन जो लिखा हुआ है, मीन है, तो मीन के बाद इन्फिनिटिव होगा। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है क्या, स्टे दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या भराएगा, टू स्टे। इन्फिनिटिव में टू लगता है ना, तो टू स्टे होगा, STA स्टे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा कि हिज कस्टम इज खाली जगह डेली। तो यहाँ पर कस्टम माने परंपरा है या आदत है। उनका आदत है कि प्रतिदिन राइड माने गाड़ी चलाना। तो यहाँ पर इज टू होगा, टू राइड। एम इज आर बाज बेयर के बाद या तो वर्ब के चौथा रूप लगता है या तो टू इन्फिनिटिव लगता है, टू राइड। तो यहाँ पर टू राइड ही लगेगा, ठीक है। TO2RIDE राइड। तो तीसरा नंबर में क्या होगा, टू राइड। इसी तरह से चौथा नंबर में भी होगा। यहाँ पर डिसाइड दिया हुआ वर्ब, तो क्या बनेगा, इट इज येट टू डिसाइड। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। इट इज नॉट येट टू डिसाइड, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब निर्णय नहीं लिया गया है या निर्णय नहीं लिया गया। इट इज नॉट येट टू डिसाइड, निर्णय नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आई हैड नो चॉइस बट ओबे। तो जब बट लगा रहता है तो उसके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं।
जब बट लगा रहता है तो उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। आई हैड नो चॉइस बट ओबे, ओ बी ई वाई ओबे, बेयर इन्फिनेटिव ओबे हो जाएगा। है मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है आज्ञा का पालन करने के सिवाय, मेरे पास कुछ नहीं है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, द स्पीकर इज अबाउट, अबाउट के बाद इन्फिनेटिव लगता है, अबाउट के बाद इन्फिनेटिव लगता है। द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, क्या होगा, बिगिन। द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, यहाँ पर इन्फिनेटिव लगेगा। द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि वी ईट, यहाँ पर लिव लिखा हुआ, यहाँ वी ईट खाली जगह जो है यहाँ लिव भरना है, तो वी ईट टू लिव होगा। वी ईट टू लिव, लिव मैंने हम लोग खा पी कर जीवित रहते हैं। टू लिव हम लोग जीते हैं, है ना। हम लोग खाते हैं किस लिए, वी ईट हम लोग क्यों खाते हैं, तो टू लिव जीवित रहने के लिए, तो इसी को इसका हिंदी हुआ वी ईट टू लिव, हम लोग जीने के लिए खाते हैं, ठीक है। और 6 नंबर का हिंदी क्या हुआ, द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, मतलब कि वक्ता जो है अब शुरू करने वाला है ना, शुरू करने वाला है स्पीकर, तो टू बिगिन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा है, द स्टूडेंट्स आर एंग्सियस टू लर्न, एंग्सियस के बाद भी इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, और यहाँ पर एंग्सियस जो है एडजेक्टिव है, एंग्सियस एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। द स्टूडेंट्स आर एंग्सियस टू लर्न, बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वह सीखने के लिए चिंतित है, टू लर्न। द स्टूडेंट्स आर एंग्सियस टू लर्न। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में दिस मेडिसिन इज प्लीजेंट टू टेक, है ना, टेक होगा, यहाँ पर टेक लिखा हुआ वर्ब, तो इन्फिनेटिव टू लगेगा। दिस मेडिसिन इज प्लीजेंट, यह जो दवा है वह बहुत ही सुहावना है या लाभदायक है, ले खाने में, टू टेक होगा यहाँ पर, टू टेक, है ना, लेना बहुत ही लाभदायक है, यह दवाई लेना बहुत ही अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। द मेडिसिन इज प्लीजेंट टू टेक। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है कि खाली जगह द ट्रथ आई क्वाइट फॉरगेट माई प्रॉमिस, तो यहाँ पर द ट्रथ के पहले भी इन्फिनेटिव लगेगा। टू टेल द ट्रथ, सत्य कहना, यहाँ पर अर्थ आ रहा है टू टेल द ट्रथ 10 नंबर में। टू टेल द ट्रथ आई क्वाइट फॉरगेट माई प्रॉमिस, सत्य कहना मैं बिल्कुल अपने वादा भूल जाता हूँ, सत्य कहने के लिए मैं अपनी वादा बिल्कुल भूल जाता हूँ, ठीक है। इसी तरह से टू बी ऑनेस्ट होगा 11 नंबर क्वेश्चन में, टू यहाँ पर बी लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर टू बी होगा, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी, ईमानदार होना जो है वह हम मुझे मदद करने नहीं जा रही है, करने नहीं जा रहा है। ईमानदार होना, टू बी ऑनेस्ट ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी, ठीक है। ईमानदार होना, वह मुझे मदद करने नहीं जा रहा था, टू बी लगेगा 11 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, ही मेड मी, तो देखो मेड के बाद बेयर इन्फिनेटिव लगता है, मेड के बाद बेयर इन्फिनेटिव लगता है। नीचे वाला में भी मेड ही लिखा हुआ, लेकिन गलती से बेड लिखा गया, या मेड ई मेड है, ठीक है। ही मेड मी, तो बेयर इन्फिनेटिव लगे तो सिर्फ लाफ होगा, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, इसका हिंदी क्या होगा, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ। अब क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 13 नंबर में क्या है, आई मेड हिम, बेड नहीं गलती से छप गया, मेड होगा, ठीक है। आई मेड हिम
खाली जगह, तो यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव, मेड के बाद बेयर इन्फिनिटिव लगेगा, गो, जियो गो, आई मेड हिम गो, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, ही डियरेंट टू टच मी। यहाँ पर देखो नोट लगा हुआ, जब डेयर के साथ नोट लगा हुआ मतलब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और जब हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो उसके बाद मेन वर्ब आएगा, और मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब तो मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, तो यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव लगेगा। जब नोट लगा रहता है तो बेयर इन्फिनिटिव लगेगा। जब नीड और डेयर में, इस बात को ध्यान रखो, जब नीड और डेयर में नोट लगा रहेगा तो वह बेयर इन्फिनिटिव के काम करेगा। तो मतलब ही डेयर नोट टच मी होगा, क्या होगा? टच मी, ही डेयर नोट टच मी। लेकिन 15 नंबर में क्या होगा? 15 नंबर में इसमें नोट नहीं लगा हुआ डेयर के साथ, तो ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा। हम जब मेन वर्ब की तरह काम कर रहा तो बाद में इन्फिनिटिव लगेगा। तो ही डेयर्स टू चैलेंज मी, यहाँ पर क्या होगा? ही डेयर्स टू चैलेंज मी, है ना। 15 नंबर में टू चैलेंज होगा, इन्फिनिटिव लगेगा, ही डेयर्स टू चैलेंज मी। लेकिन 14 नंबर में नोट लगा हुआ तो सिर्फ टच होगा, ही डेयर नोट टच मी 14 नंबर में। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यू नीड, देखो नीड भी यहाँ पर जो है वह मेन वर्ब की तरह काम कर रहा था। यू नीड मेन वर्ब के बाद क्या होता है? इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो यू नीड टू डू इट, टू लगेगा, टू डू इट, तुम्हें इसे करने की ज़रूरत है, टू डू इट, यू नीड टू डू इट, इन्फिनिटिव टू लगेगा, ठीक है। तो ये सभी इन्फिनिटिव का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, यू मेड हर, देखो यहाँ भी मेड लगा हुआ तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, मतलब सिंग होगा, ठीक है। बेयर इन्फिनिटिव, यू मेड हर सिंग, इसका वी मेड हर सिंग, इसका अर्थ क्या हुआ? हम लोगों ने उसे गवाया, ठीक है, हम लोगों ने उसे गवाया है। वी मेड हर सिंग, वी मेड हर सिंग होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा? वी शुड, देखो शुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। मेड के बाद या मेड के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जितना भी जो मॉडल वर्ब है उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। तो शुड के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, फाइट हो जाएगा। वी शुड फाइट फॉर जस्टिस, हमें न्याय के लिए लड़ना चाहिए। वी शुड फाइट फॉर जस्टिस। इसी तरह से 19 नंबर में यू कुड हेल्प हर होगा, यहाँ पर हेल्प दिया हुआ तो यू कुड हेल्प होगा, यू कुड हेल्प हर, ही, यू कुड हेल्प हर होगा, ठीक है, यू कुड हेल्प हर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है? इट इज़ बेटर टू गो अवे फ्रॉम हेयर देन टू स्टे, है ना। करा कि यह बेहतर होता है ना, यहाँ से दूर जाने से बेहतर होता है यहाँ ठहरना, है ना। इट इज़ बेटर टू गो अवे फ्रॉम हेयर देन टू स्टे, यहाँ ठहरने से बेहतर होता कि यहाँ से चले जाओ, तो यही हो रहा है, यहाँ पर टू स्टे होगा। इट इज़ बेटर टू गो अवे फ्रॉम हेयर देन स्टे, यहाँ ठहरने से अच्छा होता कि यहाँ से चले जाओ, बेहतर होगा कि चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करा? क्वेश्चन नंबर 21 करा लेट अस, खाली जगह, तो लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। मैंने बताया था कि लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर फॉरगेट हो जाएगा, लेट अस फॉरगेट इट, हमें इसे भूलने दो, हमें इसे भूलने दो, लेट अस फॉरगेट इट।
ठीक है, लेट अस फॉरगेट इट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि आई हैड बेटर, वुड बेटर, हैड सुनर, इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हैड बेटर लगा हुआ है तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ही हैड बेटर डू इट, ही हैड बेटर डू इट, इसे करना बेहतर होगा, इसे करना बेहतर होता या होगा। इट तो यहाँ पर होता होगा, ही हैड बेटर डू इट, उसे उसे इसे करना बेहतर होता। इसी तरह से 23 नंबर में यू वुड रेदर डू इट, तुम लोगों को इसे करना बेहतर होगा, यू वुड रेदर डू इट, बेयर इन्फिनिटिव लगेगा, वुड रेदर हैड बेटर, वुड रेदर हैड बेटर के बाद बेयर इन्फिनिटिव ही लगता तो डू हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आई वांट टू मीट हिम एंड टू टेल हिम अबाउट ब्रदर, वांट के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। यहाँ पर वांट लगा हुआ ना, तो वांट के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है तो टू टेल होगा, TOTEL टेल हो जाएगा। आई वांट टू मीट हिम एंड टू टेल हिम अबाउट प्रॉब्लम्स। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, आई हैव नो हाउस टू लिव इन, इसमें होगा आई हैव नो हाउस टू लिव इन, इन्फिनिटिव ही लगेगा, आई हैव नो हाउस टू लिव इन, रहने के लिए कोई घर नहीं है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और भी क्वेश्चन है लेकिन हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए वीडियो धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो